अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान फ़ारूक शहबाज बड़ाइच। आज तक आपने बहुत से होलनाक दास्तानें सुनी होंगी, लेकिन ये एक खौफनाक कहानी है हमारे माशरे की कि हम किस तरह से जी रहे हैं। कि यहाँ पर मेरे साथ एक बच्ची मौजूद है जिसके जो सगे फूफो का बेटा है, उसने सिर्फ इस रंजिश पे रिश्ता ना देने का जो तनाज़ा है उसके ऊपर इस बच्ची के बाल काट दिए, इस बच्ची को तशद्दुद का निशाना बनाया। और ये कितनी खौफनाक जहत है हमारे माशरे की, जिसे हम किस तरह से काबू कर सकते हैं। और बच्ची हमारे साथ है, उसकी वालदा उनके साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि ये क्यों ऐसा हुआ और वो लड़का अभी तक पुलिस उसे नहीं पकड़ सकी। किस स्टेज पे है सारे मामला, वो इनसे पूछते हैं। बेटा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको आपके साथ ये वाक़या हुआ, ये वो आया सबसे पहले उसने आपको क्या कहा? सुबह का टाइम था, सुबह 6:30 बजे थे। मम्मा वगैरह घर पे नहीं थे, बाबा भी नहीं थे। छोटा स्कूल के लिए रेडी हो रहा था। जैसे ही वो बाहर जाने के लिए उसने दरवाज़ा खोला, वैसे ही वो साथी में अंदर आ गया। उसने आते साथ मेरे छोटे बहन भाइयों को मारना स्टार्ट कर दिया और मुझे भी बहुत मारा और मारता रहा काफ़ी टाइम। मेरे बाल पकड़े, उसने मेरे बाल काट दिए। उसके साथ 2 लड़के और भी थे, उन्होंने भी मुझे पकड़ के रखा, फिर उसने मेरे बाल काट दिए। जब हमने शोर मचाना स्टार्ट कर दिए, छोटे बहन भाइयों ने, ऊपर साथ वाले में जो पड़ोसी थे वो आए, उन्होंने देखा कि शोर मचा रहे, उन्होंने फिर उसको धमकी लगाई कि चले जाओ यहाँ से वरना हम 15 पे कॉल कर देंगे। फिर वो मुझे मार के मेरे बाल वगैरह सारे काट के मेरा मोबाइल लेके दरवाज़ा खोल के तो भाग गए वो। आपका उसी दिन पेपर भी था मेरे ख्याल में, तो फिर आप पेपर तो नहीं दे सके। कौन सा पेपर था आपका? इंग्लिश का एग्ज़ाम था सेकंड ईयर का, फिर नहीं मैं दे पाई मैं। अच्छा, आप मुझे बताएं, आपकी बेटी है, ये आपने रिश्ता पहले कोई तय किया हुआ था, ये क्या मसला हुआ? कुछ भी नहीं किया, उन्होंने रिश्ता मांगा है। मैंने कहा मैंने रिश्तेदारों में मैंने नहीं करना। आगे दोनों बेटियों को क्या मैंने गैरों में किया है, मैंने रिश्तेदारों में नहीं किया। अभी आपकी जो जो लड़का था जिसने ये किया है, उसके वालिदैन वगैरह से किसी से बात हुई, उन्होंने माफ़ी मांगी या उन्हें अफसोस है कि उनके बेटे ने क्या किया? नहीं जी, कुछ भी नहीं। वो क्या उनका रिएक्शन क्या है? वो घर से भागे हुए हैं। माँ बाप घर पे नहीं है? नहीं मारता। अच्छा, और दूसरा, आप को लड़के वगैरह की तरफ से दोबारा अप्रोच किया गया इस वाक़े के बाद? किसी ने रब्ता किया या कोई धमकी, किसी किस्म की कोई चीज़ हुई है? वो धमकी है अभी तक वो दे रहा है फ़ोन पे भी, तो लेकिन वो कह रहे जो मैंने अभी भी करना है मैं करूँगा। अभी तक वो इनके हाथ में नहीं आया, लेकिन पुलिस वाले हमारे साथ राब्ता कर रहे हैं, लेकिन अब अभी तक वो पकड़ा नहीं गया। आप मुझे ये बताएं, किसी से अपील करना चाहती हैं, मुतालबा कुछ करना चाहती हैं? हम तो ये कहते हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए बस। मेरी बेटी के साथ हम उन्होंने किया है, लेकिन मेहरबानी हमें इंसाफ चाहिए। तो जो एफआईआर हुई है, कितने लोगों के खिलाफ हुई है? वो जो लड़के साथ थे, कितने लोग थे टोटल? आप कहते हैं यहाँ पर कुछ लोग बाहर भी थे, 2 लड़कों ने इनको पकड़ा और ये ज़बरदस्ती इनके बाल काटे। कितने लोग थे? कुछ दो अंदर थे, 2 उसके साथ आए थे, तो जो बाहर थे वो कहते 2-3 बाहर थे। तो ये आप पे उसने तशद्दुद किया है, आपको क्या कोई फ्रैक्चर वगैरह भी हुआ है क्या? जी, मेरा शोल्डर फ्रैक्चर हो गया और मेरे हाथ की ये जो फिंगर है ये फ्रैक्चर हो गई है। इससे ना लिखा जा रहा है ना कुछ। आज भी मैं बहुत मुश्किल से एग्ज़ाम दे के आई हूँ। ठीक है, ये मेडिकल करवाया है इसका आपने? जी, मेडिकल करवाया है इसका, उसी में आया है कि ये फ्रैक्चर है। नाज़रीन, ये तशद्दुद की भी एक दास्तान है। ये सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ पर रिश्तेदार हैं और रिश्ता ना देने का एक तनाज़ा है। एक बात ये भी है, देखें कि बच्ची को फ्रैक्चर भी हुआ है और उसके इम्तहानात थे और उसने कितनी मुश्किल से ये दिए होंगे इम्तहानात। बट आपने बाकी अपने पेपर्स दिए हैं? जी, आज मेरे 2 एग्ज़ाम थे, वो मैं दे के आई हूँ। जी, सिर्फ इंग्लिश का रह गया, वो भी अब नहीं हो सकता क्योंकि वो भी मिस हो गया मेरा एग्ज़ाम। तो जो आज आपने पेपर दिया वो फिर सही आपने तैयारी कर पाए, नहीं कर पाए? इतना बड़ा जब वाक़या होता है तो आपके ज़हन पे ये सवार होती हैं ये चीज़ें। टेंस थी, नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी मेरा साल वेस्ट हो जाना था, लेकिन फिर भी जैसे भी हुआ मैं दे के आई, कोशिश मैंने की। नाज़रीन, ये कहानी है, ये वो वाक़या है जो आपके माशरे की जड़ों को हिला देने के लिए काफ़ी है। ये कितनी ख़तरनाक बात है और ऐसा कैसे मुमकिन है कि माँ बाप और ख़ास तौर पे वो बच्ची उसकी मंशा और उसकी ख्वाहिश के ख़िलाफ़ कोई ज़बरदस्ती उसके साथ रिश्ता जोड़ना चाहे और उसके बाद ज़बरदस्ती ये इसी तरह के वाक़यात जन्म लेते हैं
जब तेज़ाब गर्दी के वाक़यात आते हैं। और इसी तरह अब इस मासूम लड़की का जहाँ पर पेपर ज़ाया हुआ है वो पेपर नहीं दे पाई, दूसरी तरफ उसके बाल काट दिए गए हैं। और इसके नफसियाती पहलू ये हैं कि इसके जहन के ऊपर क्या असर पड़ेगा इस नफसियात का। और दूसरी तरफ इसके जो वालिदैन उनका यही मुतालबा है कि जल्द अज जल्द जो वो लड़का है जिसने ये हरकत की है उसको कैफ़े किरदार तक उसका जो उसने हरकत की है उसको बिल्कुल पुलिस को पकड़ के कानून के मुताबिक कार्रवाई करनी चाहिए। अपने मेज़बान फ़ारूक शहबाज वड़ाइच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।